कुंभ राशि वालों, अब दो लोग आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे और माफी मांगेंगे। साथियों, कान खोलकर सुनिएगा। आज का ये वीडियो आपकी पूरी जिंदगी पलट देने वाला है, क्योंकि जो बात मैं आज आपको बताने वाला हूं वो बात इतनी गहरी है कि अगर एक भी पल के लिए आपने ये वीडियो बंद कर दी तो आप उस सुनहरे मौके से चूक जाएंगे जो ब्रह्मांड ने सिर्फ आपके लिए तैयार किया है। आज रात 9:30 से ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसे ग्रहीय संयोग बनने वाले हैं जिनका असर सीधे आपकी किस्मत पर पड़ेगा। जी हां, कुंभ राशि वालों, यह बात लिखकर रख लीजिएगा, आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी में 3 बड़ी खुशियां दस्तक देने वाली हैं। और जब ये खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी तो पूरे मोहल्ले में मिठाइयां बांटनी पड़ेगी। आपके घर में जो लोग हैं, आपके परिवार वाले, आपके अपने, वो सब पागलों की तरह नाचने लगेंगे, क्योंकि जो पिछले 7 जन्मों में नहीं हुआ वो अब होने वाला है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जिन 2 लोगों ने आपको रुलाया, जिन 2 लोगों ने आपकी पीठ पर वार किया, जिन 2 लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया, वही 2 लोग आने वाले 7 दिनों में आपके तलवे चाटेंगे। वही 2 लोग आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्रह्मांड की चाल कह रही है, ये शनिदेव का न्याय कह रहा है। और शनिदेव का न्याय कभी गलत नहीं होता। लेकिन रुकिए, अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो 2 लोग कौन हैं, उनके नाम क्या है, उनकी पहचान क्या है। यह बात मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ ऐसी बातें सुनिएगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि अगर बीच में छोड़ दिया तो आप सबसे जरूरी चेतावनी से चूक जाएंगे जो शनिदेव ने विशेष रूप से कुंभ राशि के लिए भेजी है। साथियों, पहले जरा एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए पिछले 5 साल, पिछले 5 से 6 साल आपने क्या झेला है, क्या देखा है, क्या सहा है। जिस तरफ भी देखो उस तरफ अंधकार था। जिस दरवाजे पर भी दस्तक दी वो दरवाजा बंद था। जिस रिश्ते पर भी भरोसा किया वो रिश्ता टूट गया। जिस काम में भी मेहनत लगाई वो काम बिगड़ गया। क्या ये सब संयोग था? क्या ये सब किस्मत थी? नहीं साथियों, ये संयोग नहीं था, ये किस्मत नहीं थी। यह एक ऐसा महासंकट था जो शनि की 7.5 के चलते कुंभ राशि पर लगातार टूट रहा था। और इस महासंकट में जो आग में घी डालने का काम किया वो किया उन छुपे हुए दुश्मनों ने, जिनके नाम आज मैं आपको बताऊंगा। कुंभ राशि पिछले 5 सालों से लगातार एक के बाद एक मुसीबतों के दलदल में फंसती रही। कभी कर्ज का बोझ था, कभी अपनों ने ही धोखा दे दिया, कभी जिससे प्रेम करते थे उसने ही गले पर प्रहार किया, जिसे दिल के सबसे करीब रखा उसी ने पीठ में छुरा घोंपा। जितना इस दलदल से बाहर आने की कोशिश की उतना ही और गहरे धंसते चले गए। और जब इंसान इतने टूटे हुए होते हैं, इतने थके हुए होते हैं, तो क्या करते हैं? अपनी किस्मत को कोसते हैं, अपने भगवान को कोसते हैं, अपने घर वालों को कोसते हैं। लेकिन साथियों, अगर कोई जड़ है आपके दुखों की, आपके जीवन में जो कर्ज है उसकी, जो मानसिक चिंताएं हैं उनकी, अगर कोई सच्ची जड़ है आपके तमाम दर्द की, तो वो है वो 2 छुपे हुए गुप्त शत्रु जिन्होंने पर्दे के पीछे से आपको बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा। लेकिन बस बहुत हुआ, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। शनिदेव ने आपकी सुन ली है, न्याय के देवता ने अपना फैसला सुना दिया है और अब उन गुप्त शत्रुओं का वक्त पूरा हो चुका है। लेकिन साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे राज्य जानता हूं जो आपने आज तक किसी को नहीं बताए, जो आप दुनिया से छुपा रहे हैं, अपने परिवार वालों से छुपा रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से, आपका सबसे बड़ा गुनाह क्या है? क्या आपको पता है? आपका सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आप हर किसी का भला सोचते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, जिसका फायदा लोगों ने बार बार उठाया है। आप उस दिए की तरह हैं जो दूसरे के घर को रोशन करने के लिए खुद पिघल जाता है। जब दूसरों का बुरा वक्त आता है तो आप उनकी ढाल बनकर खड़े रहते हैं, लेकिन जब आपका बुरा वक्त आता है तो वही लोग आपको पहचानना भी बंद कर देते हैं। आपकी तामसिक नकारात्मकता यह है नहीं, आपकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि आप सब कुछ सहकर भी चुप रहते हैं। लोग समझते हैं कि कुंभ राशि वाले बेवकूफ हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो मंदिर के घंटे के समान है, जब भी आओ बजाकर चले जाओ, और उन्हें लगता है कि आपको दर्द होता ही नहीं। लेकिन यह बात उन्हें नहीं पता कि आप अपना दर्द किसी को नहीं बताते। आपके माँ बाप, आपका जीवन साथी, आपके बच्चे, वो आपके अंदर छुपे उस समंदर का अंदाजा तक नहीं लगा सकते जिसमें दुखों की लहरें हमेशा उठती रहती है। वो लोग तो आपको फौलाद समझते हैं, वो आपको पर्वत समझते हैं। लेकिन आप जानते हैं आपने कितना दुख झेला है,
कितना अकेलापन सहा है, कितनी रातें आंखें खुली रखकर बिताई हैं, भीड़ में भी अकेले रहे हो, महफिल में भी दिल का दर्द किसी को नहीं दिखाया, मुस्कुराते चेहरे के पीछे दुखों का एक पूरा समंदर छुपा कर चलते रहे हो। क्या ऐसा है कुंभ राशि वालों? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो कमेंट में अभी के अभी बताओ। कमेंट में जय शनिदेव लिखो अगर मेरी बात सच्ची लग रही है। अगर मेरी हर बात आपके दिल को छू रही है तो कमेंट करने से पीछे मत रहो, मुझे बताओ कि हाँ गुरुजी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं कैसे जानूंगा कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं? कैसे जानूंगा कि आपको शनिदेव का यह महत्वपूर्ण संदेश मिल गया? और साथियों एक बात और, आपके आसपास भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन दिल की बात कहने के लिए एक भी सच्चा इंसान नहीं है। कहीं महफिल जमती है, खूब हंसी होती है, खूब बातें होती हैं, लेकिन वहां भी आपका दिमाग कहीं और चला जाता है। आपका मन किसी पुरानी तकलीफ में, किसी पुराने घाव में अटका रहता है। यह है कुंभ राशि की सच्चाई। लेकिन कुंभ राशि वालों, बस बहुत हुआ, आप राख में से उठकर खड़े होने की ताकत रखते हैं। आपको कितना भी तोड़ा जाए आप दोबारा खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप शनिदेव की राशि के जातक हैं। आप इंसान की आंखें देखकर उसकी नीयत पहचान सकते हो। आप भूखे पेट सो सकते हो, खाली जेब रह सकते हो, सब कुछ सह सकते हो, लेकिन किसी के सामने झुककर अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं कर सकते। यह है आपकी ताकत, यह है कुंभ राशि का असली रूप। अब इस ताकत के साथ सुनिए आगे की बात, क्योंकि अब मैं उन दो छुपे हुए दुश्मनों का राज्य खोलने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक और जरूरी बात जो आपको जाननी ही चाहिए। साथियों, क्या आप जानते हैं कि जो पिछले 5 से 6 साल आपने झेले वो इतने भयंकर क्यों थे? वो इतने तबाही भरे क्यों थे? वो इतनी मुसीबतों का दलदल क्यों थे? इसका एक वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारण है, शनि की साढ़े साती। जी हाँ, कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का सबसे कठिन दौर था। और जब शनि की साढ़े साती होती है तो क्या होता है? जीवन में एक ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ हिला देता है। रिश्ते टूटते हैं, पैसा जाता है, मान सम्मान पर आंच आती है, शरीर में रोग घर करता है, खर्चे बढ़ जाते हैं। और इन सब के बीच में जो गुप्त शत्रु हैं, जो छुपे हुए दुश्मन हैं, वो इस दौर का पूरा फायदा उठाते हैं। जब आप कमजोर होते हो तो वो और कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप टूटे हुए होते हो तो वो और तोड़ने की साजिश रचते हैं। यही षड्यंत्र था जो इन दो लोगों ने आपके साथ किया। इन्होंने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाया, काला जादू करवाया, आपको हर कदम पर नीचा गिराने की कोशिश की, आपके बड़े बड़े सपनों को धूल में मिला दिया, आपकी मेहनत को बर्बाद करने के षड्यंत्र रचे, आपकी संपत्ति और आपके पैसे पर अपना हाथ साफ किया। और आप थे कि अपनी किस्मत को कोसते रहे, अपने भगवान से सवाल पूछते रहे, लेकिन असली जड़ कुछ और थी। असली जड़ थे ये दो गुप्त शत्रु, अदृश्य रुकावट जो आपकी तरक्की के रास्ते में खड़ी थी, वो इन्हीं दोनों की वजह से थी। अब ये बात लिख कर रख लीजिएगा, ये दोनों की नकारात्मकता, इनका तंत्र मंत्र, इनका बांधना, सब कुछ अब खत्म होने वाला है। क्योंकि शनिदेव वक्री हो चुके हैं, और जब शनिदेव वक्री होते हैं तब न्याय का वो पहिया घूमता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। साथियों, अब बहुत गहरी बात सुनिएगा। यह बात सुनने के लिए अपना दिल थाम कर बैठ जाइए। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके जीवन में जो भी बर्बादी आई, जो भी तबाही आई, उसके पीछे कोई इंसान हो सकता है? आप तो सोचते थे कि यह सब किस्मत है, भाग्य है, ग्रहों की चाल है। लेकिन ग्रहों की चाल के साथ साथ इन दो इंसानों ने भी जो खेल खेला, वो आपके जीवन को इस गहरे अंधकार में ले गया। ये दो लोग अलग अलग थे, इनकी अलग अलग भूमिका थी। एक ने आपके भावनात्मक जीवन को बर्बाद किया और दूसरे ने आपके आर्थिक जीवन को नष्ट करने की कोशिश की। एक ने आपके दिल पर वार किया और दूसरे ने आपकी जेब पर हाथ साफ किया। और इन दोनों ने मिलकर जो जाल बुना, उसमें कुंभ राशि लगातार फंसती चली गई। लेकिन जाल बुनने वाले भूल गए एक बात, कुंभ राशि के जातकों के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव न्याय के देवता हैं। भले देर हो जाए, लेकिन शनिदेव अपने भक्तों का हिसाब जरूर करते हैं। और अब वो समय आ गया, अब उन दो लोगों का हिसाब होने वाला है। अब उनकी पराजय निश्चित है, अब उनका घमंड चकनाचूर होने वाला है। लेकिन साथियों, ये सब कैसे होगा, ये कब होगा, और वो दो लोग कौन हैं, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी, क्योंकि ये लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है। ये लाइक शनिदेव को आपका संदेश है कि हाँ, मैं तैयार हूं न्याय लेने के लिए। कमेंट में लिखिए जय शनिदेव। और जो साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि शनिदेव का यह संदेश हर बार आप तक पहुंचता रहे। अब साथियों,
एक बात और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जो बुरा समय आया उसमें सिर्फ इन दो लोगों का हाथ नहीं था। इनके अलावा एक और शक्ति थी जो अदृश्य रूप से आपको नुकसान पहुंचा रही थी, वो थी नकारात्मक शक्तियां। जी हां साथियों, कुछ ऐसी तामसिक शक्तियां जो आपके घर में, आपके आसपास के माहौल में घर कर गई थी। बुरी नजर का असर था जो आपके ऊपर था, बंधन था जो आपकी तरक्की को रोक रहा था। जब भी कोई अच्छा काम होने वाला था, जब भी कोई बड़ी सफलता आने वाली थी, तब अचानक से कुछ ऐसा हो जाता था जो सब कुछ रोक देता था, कोई अदृश्य रुकावट आ जाती थी। ये सब उन नकारात्मक शक्तियों का असर था। लेकिन अब ये सब खत्म होने वाला है। शनिदेव का वक्री होना इन सभी नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का संकेत है। आपके जीवन में जो अंधकार था वो छंटने वाला है। आपके जीवन में आती लक्ष्मी का रास्ता अब खुलने वाला है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना होगा और वो मैं आपको बताऊंगा। पहले कुछ ऐसी बातें और सुनिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। साथियों, मैं आपको एक राज्य की बात बताता हूं। कुंभ राशि के जातकों की एक खास विशेषता होती है, ये लोग बहुत काबिल होते हैं। जो करने का ठान लें वो करके ही मानते हैं। इनकी बुद्धि तेज होती है, इनकी सोच गहरी होती है, इनकी मेहनत बेमिसाल होती है। लेकिन यही बात इनके दुश्मनों को जलाती है। जलन यही जड़ है उन दुश्मनों की। जब उन्होंने देखा कि कुंभ राशि का जातक तरक्की करने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाला है, तो उनके मन में जलन की आग जल उठी। और उस जलन की आग में उन्होंने षड्यंत्र रचा, पर्दे के पीछे से काम किया। मुंह पर मीठे बने रहे और पीठ पीछे आपकी जड़ें काटते रहे। यही विश्वासघात है, यही धोखा है जो आपके साथ हुआ। लेकिन क्योंकि आप कुंभ राशि के हैं, आप पर शनिदेव की कृपा है, इसलिए ये सब टिकने वाला नहीं था। और अब वो घड़ी आ गई है जब सब कुछ पलटने वाला है। उनका जो बुना हुआ जाल था वो खुद उन्हीं के ऊपर आ जाएगा। जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की वो खुद गिरेंगे। जिन्होंने आपकी बर्बादी चाही उनकी खुद बर्बादी होगी। शनिदेव का यही न्याय है और यह न्याय अब 7 दिनों के भीतर मिलने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि आने वाले 7 दिनों में क्या क्या होने वाला है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन 7 दिनों में खुशियां भी आएंगी और कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिनसे आपको सावधान रहना होगा। पुरानी यादों का गहरा दर्द। इन 7 दिनों में कोई ऐसी पुरानी बात आपके दिमाग में अचानक आएगी जो आपको तोड़ सकती है। कोई भूली हुई घटना, कोई पुराना जख्म, कोई ऐसा शख्स जिसने आपके साथ गलत किया था, वो याद अचानक इतने जोर से आएगी कि आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। मानसिक तनाव इस कदर बढ़ेगा कि लगेगा जैसे सब कुछ फिर से बिखर रहा। लेकिन घबराइए नहीं, ये वक्री शनि का असर है। जब शनि वक्री होते हैं तो पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने घाव वापस आते हैं ताकि उनका हिसाब हो सके। ये एक प्रक्रिया है और इससे आप बाहर निकलेंगे। लेकिन इस दौरान अगर आप शनि चालीसा का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इस मानसिक तनाव से आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा साथियों, इन 7 दिनों में अचानक कोई बिना वजह का खर्चा भी आ सकता है, एकदम अप्रत्याशित, जो आपका बजट बिगाड़ देगा, आपको घबराहट होगी। लेकिन यहां एक बात समझिएगा, शनिदेव खर्चों के स्वामी हैं और शनिदेव कहते हैं कि खर्चा लिमिट में करो, जो जरूरी है वही खरीदो। फिजूल खर्ची करोगे तो शनिदेव नाराज होंगे। यानी कि इस सप्ताह में ऐसे किसी खर्चे से बचें जो जरूरी नहीं है। अनावश्यक चीजें मत खरीदो, जो बिल्कुल जरूरी है बस वही खर्च करो। और एक बात और, इस दौर में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बिल्कुल निष्पाप, बिल्कुल साफ दिल का लग रहा है, लेकिन उसका सच आपके सामने आने वाला है। वो सच जानकर आपका दिल टूट सकता है, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव में है। और जब पंचम भाव में मंगल होता है तो जो भी आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो पीठ पीछे चाल चल रहा है, मुंह पर मीठा बनकर पीठ पीछे शरारत कर रहा है, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। तो अगर कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जिस पर आपको पूरा भरोसा है, उससे थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि सच जब आएगा तो अचानक आएगा। इसके साथ साथ एक और सावधानी, आपके शब्द, आपकी वाणी, इन 7 दिनों में आपके मुंह से जो निकलेगा वो कड़वा हो सकता है, क्योंकि लग्न में राहु बैठा है। और जब शनि वक्री होते हैं तो इंसान भटका हुआ होता है और शब्द बेकाबू हो जाते हैं। जो मन में हो वो मुंह पर आ जाता है। ऐसे में अगर किसी से कुछ कड़वा बोल दिया, किसी रिश्ते में खटास आ गई, तो वो रिश्ता हमेशा के लिए टूट भी सकता है। इसीलिए इस सप्ताह में बोलने से पहले सोचें।
खासकर उन रिश्तों में जो आपके लिए बहुत कीमती हैं। एक पल की कड़वाहट सालों का रिश्ता बर्बाद कर सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। और एक बात बनता हुआ कोई काम आखिरी में अटक सकता है। अचानक ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुक गया, सब कुछ ठप हो गया, लेकिन यह केवल एक छलावा है। राहु का यही खेल है। राहु भ्रम पैदा करता है, वो भ्रम न खाएं, धैर्य रखें, क्योंकि जो काम अटकता दिखेगा वो जल्द ही खुलेगा भी। और अब बात करते हैं उन खुशखबरियों की जो आने वाले 7 दिनों में आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। साथियों, ये सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। पहली बड़ी खुशखबरी यह है कि जो पैसा सालों से फंसा था, जो धन आपका अटका हुआ था, जिसके मिलने की उम्मीद आपने छोड़ दी थी, अगले 7 दिनों में उस धन के वापस आने का बेहद मजबूत योग बन रहा है। जी हाँ साथियों, ये सुनकर यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। वो पैसा जो कहीं फंसा था, जो कोई लौटाने का नाम नहीं ले रहा था, वो वापस आने वाला है। दूसरी बड़ी खुशखबरी, जो लोग आपको नीचा दिखाने की योजना बना रहे थे, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वो खुद ही अपने बुने हुए जाल में फंसेंगे। आपको कुछ नहीं करना, शनिदेव खुद उनका हिसाब करेंगे। आपकी जीत निश्चित है। तीसरी खुशखबरी, नौकरी हो या व्यापार, कोई ऐसा नया ऑफर आने वाला है, कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है जो आपके आने वाले भविष्य की दिशा ही बदल देगा। ये ऑफर अचानक आएगा, आपने इसकी उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन ये आएगा और ये आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा। चौथी खुशखबरी, समाज में हो या आपके कार्य क्षेत्र में, जो लोग आपको इग्नोर करते थे, जो लोग आपकी बात को अनसुना कर देते थे, वो अब आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, आपकी सलाह मानेंगे, आपका सम्मान करेंगे। और पांचवी सबसे बड़ी खुशखबरी, इस सप्ताह के अंतिम दिनों में आपके मन में जो एक बहुत बड़ा बोझ है, जो वर्षों से आपके कंधों पर था, वो उतर जाएगा। आपको एक अद्भुत आंतरिक शांति महसूस होगी, एक ऐसी शांति जो बहुत दिनों बाद आएगी, जो बहुत अरसे बाद आपको मिलेगी। ये समय बेहद अच्छा है साथियों। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, वो 2 लोग कौन है? कमेंट में जय माता दी लिखिए, क्योंकि अब वो राज्य खुलने वाला है जिसके लिए आप शुरू से इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ साथियों, अब मैं उन 2 लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने आपको रुलाया, जिन्होंने आपको बर्बाद करने की कोशिश की, और जो आने वाले 7 दिनों में आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। पहला व्यक्ति, ये वो इंसान है जिसे आपने अपने दिल के सबसे करीब रखा था, जिसे आपने अपनी जान समझा था। ये कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई पुराना दोस्त हो सकता है, या आपका कोई प्रेम साथी हो सकता है। ये वो इंसान है जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिसके लिए आपने सब कुछ किया था, लेकिन जब आपका कठिन समय आया, जब आपको सबसे ज्यादा उसकी जरूरत थी, तब उसने आपका साथ छोड़ दिया, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई की, आपके भरोसे के साथ खिलवाड़ किया। यही विश्वासघात था जो इस इंसान ने किया। लेकिन अब शनि वक्री हो चुके हैं, और जब शनि वक्री होते हैं तो कुंभ राशि के साथ जिसने छेड़छाड़ की है, कुंभ राशि का जिसने 1 भी रुपया खाया है, कुंभ राशि का जिसने दिल दुखाया है, वो व्यक्ति कुंभ राशि के तलवों में गिरकर माफी जरूर मांगता है। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। अगले 7 दिनों में ये पहला व्यक्ति या तो खुद आपसे संपर्क करेगा, या कोई माध्यम से माफी मांगेगा। इसे अपनी गलती का एहसास होगा, और ये एहसास इसे उस वक्त होगा जब खुद इसके जीवन में कोई संकट आएगा, तब इसे याद आएगी आपकी, तब इसे याद आएगा कि जो कुंभ राशि का जातक था, उसके साथ उसने जो किया वो गलत था। दूसरा व्यक्ति, ये वो इंसान है जिसने आपके टैलेंट का मजाक उड़ाया था, आपकी काबिलियत पर शक किया था, आपको नीचा दिखाया था। जब आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, जब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब इसी इंसान ने आपके रास्ते में रोड़े अटकाए, आपके हक को दबाने की कोशिश की, आपके पैसों पर, आपकी मेहनत पर अपना हाथ साफ किया। ये वो इंसान है जो खुद अंदर से खोखला था, लेकिन बाहर से बहुत घमंड करता था। आपकी सफलता इसे जलाती थी, इसीलिए इसने आपको रोकने की हर संभव कोशिश की। लेकिन साथियों, ग्रहों की बदलती चाल अब इस इंसान के घमंड को चकनाचूर कर देगी। अब इसे आपकी अहमियत स्वीकार करनी ही पड़ेगी। इसका वो घमंड, वो अहंकार जो इसने वर्षों में पाला था, वो सब ढह जाएगा, और तब ये इंसान आपके सामने झुकने पर मजबूर होगा। क्योंकि शनिदेव न्याय करते हैं, देर से करते हैं, लेकिन करते जरूर हैं। साथियों, ये बात सुनकर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इन दोनों के साथ जब वो माफी मांगे, तब कैसा व्यवहार करूं?
तो मैं आपको बताता हूं, जब ये दोनों माफी मांगे तो आप उन्हें माफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि माफ करना आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी ताकत है। माफ करने से आपके मन का बोझ हल्का होगा, माफ करने से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, और माफ करने से शनिदेव और भी प्रसन्न होंगे। लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं कि उन्हें दोबारा अपनी जिंदगी में वही जगह दे दें। माफ करें लेकिन सावधानी बरतें, उनसे दोस्ती करें लेकिन पूरी तरह भरोसा करने से पहले परखें। और अब उपाय साथियों, शनिदेव को खुश करने के लिए, अपनी राशि को मजबूत बनाने के लिए और आने वाले 7 दिनों को अपने पक्ष में करने के लिए ये उपाय करिएगा। हर दिन सुबह उठकर शनि चालीसा का पाठ करिएगा। शनि चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति मिलेगी और जो नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास हैं वो दूर होंगी। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। जो गुप्त शत्रु हैं, जो छुपे हुए दुश्मन हैं, उनकी शक्ति क्षीण होगी और आपकी शक्ति बढ़ेगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित कीजिए और ये मंत्र जपिएगा, हन्नो हुमते नमः। इस मंत्र का जाप मंगलवार को 108 बार करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा करिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए और शनिदेव को जल अर्पित करिएगा। ये उपाय करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आने वाले 7 दिनों में जो अच्छा होने वाला है वो और तेजी से होगा। माता का ध्यान भी करिएगा। शुक्रवार को माता के मंदिर में जाइए, माता को लाल चुनरी चढ़ाइए, माता से प्रार्थना करिएगा कि आपके जीवन में जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, वो दूर हों और आपकी तरक्की का रास्ता खुले। जय माता दी। और एक आखिरी बात साथियों, आज का ये वीडियो केवल एक राशिफल नहीं था। यह वीडियो आपके आत्मसम्मान का वो मुकुट था जो आपसे छीन लिया गया था और जो आज आपको वापस मिल रहा है। इस वीडियो को देखकर अगर आपको लगा कि हाँ ये सब मेरे साथ हो रहा है, हाँ ये सब सच है, तो कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में भी शनिदेव के ऐसे संदेश आप तक पहुंचते रहें। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, कोई भी उलझन है, तो कमेंट में बताइए। मैं आपकी हर समस्या का समाधान लेकर आऊंगा, बिल्कुल मुफ्त में। क्योंकि आपके आसपास भले ही कोई सच्चा इंसान नहीं है, लेकिन यह चैनल आपका है, यह गुरु आपका है और इस गुरु ने हमेशा आपका साथ दिया है और आगे भी देगा। जय शनिदेव, जय माता दी, हर हर महादेव।